महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सीएस राम को लगा कि नहीं हम हारने जा रहे हैं, उसके बाद मनोज राम पर कुछ इस तरह का षड्यंत्र किया गया, जिसके तहत उन पर आरोप लगवाए गए, प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पूरी तरह से एक चाल है, उस चाल के बदौलत मनोज राम को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहें? माननीय पत्रकार महोदय जी, इस तरह का कोई गलत बयान देता है तो उस पर धोखाधड़ी 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इनका पूर्व में वैसा ही है, ताकि इनकी संपत्ति को आप लेखा जोखा करेंगे तो इनके पास कौन सा आमदनी का जरिया है कि जो करोड़ों करोड़ अरबों अरबों खरबों खरबों में इनका आमदनी का स्रोत है। तो ये समझिए कि विदेशी फंड कहाँ से पैसा आता है? विदेशी फंडिंग का पैसा है क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए। ये जब एक हिंदू लड़की का शादी कराते हैं तो इनको करोड़ों करोड़ रुपया समझिए कि विदेशों से मिलता है, और एक हिंदू लड़के का शादी जब कराते हैं समझिए कि क्रिश्चियन में, तो इनको समझिए कि पैसा नहीं मिलता है। तो इस क्षेत्र के समझिए कि लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर, उसके माता पिता को बहलाकर फुसलाकर इस तरह का कार्यक्रम ये लोग कराते हैं, ताकि हम जानते हैं कि फंडिंग वाला जो काम है उससे ये लोग समझिए कि रूबरू। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो लड़कियां हैं उनको धर्म परिवर्तन कराकर इनके द्वारा, और जो ईसाई धर्म है उसको मरवाया जाता है, फिर शादी कराई जाती है, इस तरह का एकदम मनवाया जाता है माननीय पत्रकार महोदय जी। अभी साक्षात्कार में अभी देखे हैं कि कुदरा थाना कांड संख्या 130/में इतना, उसका पिता अपने बेटी के समझिए कि बलात्कार के समझिए कि खिलाफ केस किया था थाना में, लेकिन उसी समझिए कि बेटी को, उसके माँ को बहलाकर फुसलाकर पैसा का फंडिंग दे करके समझिए कि फिर बयान बदलवाया गया। भी तो हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो, आरोप कुछ और लगाए जा रहे हो, इसीलिए माँ बेटी के द्वारा जाकर कहा गया कि नहीं हम हमारे ऊपर या मनोज राम जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पत्रकार महोदय जी, इसके लिए तो समझिए कि पुलिस विभाग कहिए, चाहे सीबीआई कहिए, सीआईडी कहिए, तमाम इस तरह का कहिए समझिए कि एजेंसियां भारत के हैं, वो पता लगाएगा ना। जांच करवाएंगे आप लोग? एकदम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो वही करता है। लालू यादव चारा घोटाला में समझिए कि आज आरोपित होकर खुद समझिए कि कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वही समझिए कि है कि जांच एजेंसियां जांच करके बताए कि चारा घोटाला में समझिए कि संलिप्त है, उनको समझिए कि सजा मिला। वैसे ही तमाम इस क्षेत्र के लोग हैं जो फंडिंग करके हिंदू लड़कियों का क्रिश्चियन में शादी करवाते हैं, तो उनके ऊपर भी समझिए कि यदि हमारा सरकार बनता है, हम लोग क्षेत्र के जनता है, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, तो इस तरह का समझिए कि हम लोग जांच भविष्य में करवा सकते हैं। देखिए, भाजपा के ये नेता है, जिस तरह से इनके द्वारा कही जा रही है बात, उसके अनुसार कहीं ना कहीं मनोज राम के पास जो अकुत संपत्ति है और उस अकुत संपत्ति को अर्जित करने के पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन है, और धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जांच सरकार बनती है तो कराई जाएगी, ये भाजपा के ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ सर, आप भी जिस तरह से ये भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि मनोज राम धर्म परिवर्तन कराकर अकुत संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, उनके द्वारा लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, शादी कराई जाती है और उसी के बदले में उनको विदेशों से मोटी रकम प्राप्त होती है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये जिन्होंने अजय भारद्वाज जी ने जो बात कही वह सरासर गलत है। ये जो है दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग, परंतु वर्ग का मतलब बीजेपी के लोग, वह किसी तरह सोचते हैं कि महागठबंधन के लोग हार जाए। यह मनोज कुमार जो है बहुत स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं, वैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और दूसरा बात है, जो सीएस राम है वो विदेशी है, उनके पिताजी हमारे यहाँ सांसद है, कुछ नहीं किए तो ये क्या कर पाएंगे। अगर वही कहावत है कि विदेशियों से अखियां न लड़ाना, वही बात हो जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मनोज राम हमारा दुख दर्द को जानते हैं, यही जो जीतेंगे तो हम लोग का देश का, हम लोग के लोकतंत्र का बचाव होगा और हमारे क्षेत्र का भाग उज्जवल होगा। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजद के कार्यकर्ता के द्वारा, कहा एक बात कही जा रही है कि आज नामांकन के दिन ही जब किसी को पूछा नहीं गया, यहाँ से बहुत से लोग जाने वाले थे, उन्हें ले जाने का काम नहीं किया गया, तो सांसद बनने के बाद उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो तो कहीं ना कहीं मनोज राम के लिए घातक साबित होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप जो लगाया गया था इन पर केस का, उसको खंडन को जांच कराने के लिए इतना टाइम बीत गया और बहुत अंत में इनको सीट मिला, और कल जो है 8 बजे रात में इनको सीट मिला है। किसी को कह नहीं पाए हैं, अधिक से अधिक लोग अपने से जाने हैं तो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबका अपना मत है, लेकिन इन मतों के बीच जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं उसके बाद से ये साफ
कहा जा सकता है कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रत्याशी सामने आए हैं उन्हें एक को नागनाथ दूसरे को सांपनाथ कहा जा सकता है, कारण कि एक पर कहीं न कहीं बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे पर धर्म परिवर्तन कराने, लड़की की शादी कराने से लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इन आरोपों के बीच लोग किसे पसंद करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं, ये तो 1 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी महाभारत छिड़ी हुई है दोनों प्रत्याशियों के कैरेक्टर से लेकर कार्य तक, वो क्या गुल खिलाएगा, किस तरह का परिणाम लेकर आएगा, इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चिनारी की धरती कुछ ऐसा कार्य करती है, कुछ इस तरह का निर्णय लेती है जिस निर्णय के बाद सबको चौंकना पड़ता है। और यही कारण रहा कि बहुत दिन तक कोशिश करने के बाद भी मीरा कुमार 10 साल तक सत्ता से दूर रही, 10 साल तक सांसद नहीं बन सकी। क्या एक बार फिर भाजपा के द्वारा उसी तरह का इतिहास दोहराया जाएगा, या मनोज राम उस इतिहास को ही बदल देंगे जिस इतिहास को कहीं न कहीं बनाने का स्वप्न भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रात दिन देखने की कोशिश की जा रही है। चिनारी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।